हरे कृष्णा। तो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे उत्तम साधन क्या है? कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जैसे 9 तरह की भक्ति बताई गई है, 9 तरह के साधन बताए गए हैं, जिसका वर्णन प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में कर रहे हैं। तो ये नवदा भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्मा निवेदनम इति ही पुंसा अर्पितो विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा। तो ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। भगवान के बारे में सुनना, श्रवणम, कीर्तनम, भगवान की स्तुति करना, भगवान का कीर्तन करना, स्मरणम, भगवान का स्मरण करना, पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चनम, भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करना, वंदनम, भगवान को नमस्कार करना, वंदना करना, दास्यम, भगवान का एक सेवक की भांति सेवा करना, साख्यम, भगवान को एक मित्र के स्वरूप में समझना, आत्मनिवेदनम, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना। तो ये भक्ति के 9 लक्षण हैं और ये 9 तरह से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भगवान की सेवा करना मतलब सिर्फ मंदिर में भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना, पर वास्तव में भगवान की कथा सुनना भी एक सेवा है। भगवान के नामों का जप करना, कीर्तन करना, ये भी एक सेवा है। तो इस तरह से 9 तरह के भक्ति के लक्षण हैं जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पर ये नवदा भक्ति में सबसे उत्तम क्या है, सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो जो 3 पहले अंग हैं वो बाकी के 9 अंगों में सर्वश्रेष्ठ हैं। कैसे? क्योंकि इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी भी कर रहे हैं परीक्षित महाराज को। जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि जो व्यक्ति मृत्यु के किनारे हो उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए, और इन जर्नल साधारणतया भी मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी क्या कहते हैं? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। हे राजन, जो व्यक्ति भय से मुक्त होना चाहता है उसको भगवान का, जो सबके आत्मा है, सबके परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, उनका श्रवण करना चाहिए, उनके नामों का कीर्तन करना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। तो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, तो ये मुख्य 3 अंग सर्वश्रेष्ठ बताए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन 3 भक्ति के लक्षणों को, इन 3 अंगों को हम किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। देखिए, भगवान के नाम का जप करने के लिए आप कहीं भी कर सकते हो। कोई देश, काल, पात्र, किसी चीज़ का, बिना किसी चीज़ का आप चिंता किए। पर अगर आपको भगवान का मंदिर में सेवा करना है, भगवान के अर्च विग्रह का सेवा करना है, तो उसके लिए वहाँ पर वो सब परिस्थितियाँ होनी चाहिए। तो इसलिए श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, क्योंकि इनको किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है, तो ये बाकी अंगों की तुलना में श्रेष्ठ हैं। और इन 3 अंगों में भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लैले पाय प्रेम धन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, तो इनके भी अंदर जो नवदा भक्ति है, जो भक्ति के 9 लक्षण है, इसके अंदर सबसे श्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। तो भगवान के नाम का संकीर्तन करना वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम निरपराध होकर, बिना किसी अपराध के भगवान के पवित्र नामों का जप करें, कीर्तन करें, तो भगवान का प्रति हम प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, पाय प्रेम धन। तो इसलिए भगवान के नाम का कीर्तन करना सर्वश्रेष्ठ साधन है। और कलयुग में तो खास करके कीर्तन के ऊपर, भगवान के नाम जप के ऊपर बल दिया गया है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में भगवान के नाम के जप के सिवाय और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने भी ये युग धर्म की स्थापना की कि भगवान के नामों का जप करना, कीर्तन करना,
एक कीर्तन, कीर्तन शब्द का अर्थ क्या है? कीर्ति प्लस गायन, तो भगवान की कीर्ति का गायन करना, तो भगवान के नामों का कीर्तन करना, उनका जप करना, यहाँ तक कि भगवान की कीर्ति की कथा करना, ये भी सब कीर्तन है। तो जो संकीर्तन है वो नवदा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हमें चाहिए कि हम नित्य दिन भगवान के पवित्र नामों का जप करें, कीर्तन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।